नाज़रीन गिरामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। और इस वक्त नाज़रीन हमें पूरी दुनिया में जिस तरह से आप मुखातिब हैं, हम आपसे अपने देखने वालों से, और आप हमें देख रहे हैं, बिलखुसूस हमारे यूके और यूएसए से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़रीन हमारे साथ हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, या दुनिया के किसी भी हिस्से और गोशे से इस वक्त आप हमें देख रहे हैं। और इस वक्त हम आपसे ही मुखातिब हैं। मुआशरे के उस कमज़ोर व नातवां तबके के लिए सवाल किया जा रहा है कि जो ईद कुर्बान की आमद के मौके पर अपनी हज़ारहा मजबूरियों के सबब अपनी मफलूकुल हाल उस ज़िंदगी में अपनी तंगदस्ती के साथ जो गुजारी जाने वाली ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हमें नज़र आता है। और इस बारे में वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आता है कि ईद कुर्बान के मौके पर वो किस तरीके के साथ अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहलो-अयाल के लिए किस तरीके के साथ वो ये सारा एहतमाम कर सकेंगे कि जो यकीनन उन्हें अपने लिए नामुमकिन महसूस होता है। लेकिन जब एहसास उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि हम आपके साथ हैं, और ईद की आमद से कुछ रोज़ कबल ही उनके दरमियान पहुंचकर उन्हें वो टोकन्स मुहैया कर दिए जाते हैं, और उन्हें ये तसल्ली और तशफ़ी फ़राहम कर दी जाती है कि ईद कुर्बान की आमद जैसे ही होगी, ईद के तीनों दिन इन औक़ात में आपके घरों पर इंशाअल्लाह हम ख़ुद पहुँचेंगे और वो गोश्त आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, अब वो मुंतज़िर रहते हैं इस बात के कि एहसास की टीम अपने दिए हुए वक्त पर उनके घर पहुंचेगी और उन तक उस डोनेशन के ज़रिए जो गोश्त है उसकी तकसीम को यकीनी बनाएगी। और नाज़रीन मोहतरम, आप यकीन कीजिए कि ये बहुत बड़ा कार सवाब है, और अल्लाह के बंदों की मोमिनीन की सिफ़त को यहाँ पर कुरान मजीद में भी बयान किया गया और कहा कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अगरचे वो लोग के जो ख़ुद ज़रूरतमंद हों, तंगदस्त हों, मगर वो अपने आप पर उन लोगों को फ़ौक़ियत देते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ हैं, नादार हैं। ये एक मोमिन मुसलमान की सिफ़त है कि वो अपने आप पर अपने मुसलमान बहन भाइयों को तरजीह देता है और उनको फ़ौक़ियत देता है, और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमलन अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर एहसास कैटल फार्म के वो मनाजिर के जहाँ पर माशाअल्लाह एक खूबसूरत जानवरों की एक कसीर तादाद है। और आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह बकरे हैं, दुम्बे हैं, बड़े लहीम शहीम बैल हैं माशाअल्लाह मौजूद हैं, गाय हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो कैटल फार्म है ये आप ही के डोनेशंस के ज़रिए से वहाँ पर मौजूद है, उस मकाम पर कि जहाँ से हम ख़ुद भी आपसे पूरा एक हफ़्ता मुखातिब रहे, और हमने अपनी टेलीथॉन्स को वहाँ अपने उस कैटल फार्म पर जाकर भी आपके लिए ऑन एयर पेश किया। और इस वक्त गो के हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये हमारे अक़ब में आप ये मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो मुझे यहाँ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम कैटल फार्म में ही बैठे हुए हैं और वहीं से आपसे मुखातिब हैं। और नाज़रीन मोहतरम, ये देखें आप कि माशाअल्लाह कैसे प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर हैं, किसी खूबसूरत गाय हैं माशाअल्लाह, और प्यारे प्यारे इनके चेहरे हैं। इनको देखकर प्यार आ रहा है माशाअल्लाह। जिस तरह से बकरे आपको नज़र आएंगे तो आपका जी चाहेगा कि ये बकरे जो हैं, यकीन करें कि जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो कई बकरे ऐसे थे जो मुझे ख़ुद पसंद आए, मेरा जी चाहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँ और परचेज़ कर लूँ। तो मुझे बताया गया कि परचेज़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर मुकम्मल डोनेट करके जाएँ यहीं पर, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ये डोनेशन का प्रोसेस है। और हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो हमें डोनेशंस दे रहे हैं, तब जाकर ये तमाम तर जितने जानवर हैं जो सैकड़ों की तादाद में हैं इस कैटल फार्म में, हमारे दर हकीकत आपके कैटल फार्म में, एहसास से कैटल फार्म में यहाँ पर जमा कर दिए गए हैं लाकर। और इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर इन सब को कुर्बान किया जाएगा अल्लाह की राह में। और जहाँ अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाएगी, वहीं इन तमाम जानवरों का गोश्त उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि जो सरीहन इसके हकदार हैं, इसके मुस्तहिक़ हैं।
और इस हवाले से अशद ज़रूरत को महसूस करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये डिटेल भी मर्ज करता चलूँ कि जिस तरह आप बड़े जानवर अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इन बड़े जानवरों की कुर्बानी में अगर आप अपना शेयर और अपना हिस्सा शामिल करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं एक बड़े जानवर के अंदर, और इसके अलावा 25 पाउंड्स में आप एक और शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर के अंदर। 60 पाउंड्स में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम आप कर सकते हैं बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर, और 25 पाउंड्स जिस तरह मैंने अर्ज़ किया यह एहतमाम आप हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं। और वहाँ पर भी यकीनन इसकी अशद ज़रूरत है कि वहाँ पर लोगों तक गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह से गोश्त की कुर्बानी के लिए भी अगर आप आगे आएँ, पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए गोश्त की कुर्बानी करें तो 120 पाउंड्स में आप ये एहतमाम में कुर्बानी कर सकते हैं। वक्त बहुत कम रह गया है और वक्त इस कदर कलील रह गया है कि अब यूँ कहिए कि वक्त हमारे सर पर है कि बस अब से चंद ही सातों के बाद, चंद ही लम्हात, चंद ही घंटों के बाद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे वो बहन भाई के जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं, वो ईद कुर्बान को इख्तियार करेंगे और ईद कुर्बान पर जहाँ वो अपने अपने मकामात पर कुर्बानी की सआदत हासिल करेंगे, वहीं उन लोगों के लिए एहसास बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाएतमाद प्लेटफॉर्म है कि जिसके साथ मिलकर आप इस कार सवाब, इस कार अज़ीम को सरअंजाम दे सकते हैं और बहुत से ऐसे मायूस चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं कि जो वाक़तन इस मौके पर आपके डोनेशंस के हकदार हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदे खुसूसी जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। और फ़ाहद भाई, मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त हमें जो डोनेशंस जो हमें मौसूल हुए हैं उस हवाले से भी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को आगाह फरमाएँ, और साथ ही साथ उसके बाद मैं चाहूँगा कि सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाएँ। जी अदनान भाई, बिल्कुल देखें टाइम कम है, इसकी मुनासबत से लोग कंट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी हमें कॉल मौसूल हुई है मिस्टर मोहम्मद हुसैन साहब की, इन्होंने एक शेयर दी है, यूके से ताल्लुक है इनका, पाकिस्तान में 60 पाउंड देके एक शेयर इन्होंने हासिल किया है। ये टाइम है, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, जितने ज़्यादा डोनेशन, उतनी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की यही वक्त है। इसके बाद आपको पता है सब अपने मामला में मसरूफ़ हो जाएंगे। एक और हमारे पास डोनर है मिस्टर गुलाम फरीद साहब, यूके से इनका ताल्लुक है, उन्होंने एक शेयर दिए हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपना एक इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ है हमारे पास मिस्टर फजल करीम, इन्होंने 100 पाउंड दिए और इन्होंने 4 शेयर दिए इंडिया के अंदर। माशाल्लाह, आप अंदाज़ा लगाइए अदनान भाई, जब तक हम उनको बताते जाते हैं इस दौरान डोनेशन आ भी जाता है जी। अच्छा, एक हमारी बहन है मिसेस शहनाज हुमा, इन्होंने 80 USD दिए और इन्होंने एक शेयर दिए पाकिस्तान के अंदर। माशाल्लाह, क्या कहने हैं, खैर मकदम करते हैं आपके इस डोनेशन का, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह ये जज्बा ही लायक दीद है, काबिल नमूना अमल है, और जिस कदर इस रविश को अपनाया जाए, इस स्पिरिट को अपनाया जाए, यही बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम रह गया है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ये बात भी अहमियत की हामिल है कि एहसास जिस तरह इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आपके सामने दरख्वास्त गुजार है, वहीं हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में भी ऑपरेशनल हैं। 26 से ज़ायद शोबाजात हैं जिनमें हम इस वक्त काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त आपसे हम बिलखुसूस बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम ऐसे दौराहे पर पहुंच चुके हैं कि जब हमें आपसे डोनेशंस की एक कसीर तादाद दरकार है, क्योंकि वक्त कलील है, लेकिन जो डोनेशंस की रिक्वायर्ड है वो बहुत कसीर है। क्या कहेंगे? बात यही है, वक्त नहीं है। मैं तो ये कहूँगा वक्त नहीं है कि जो कुछ लम्हे मिले हैं उनको इस तरीके से हासिल कीजिए, अवेल कर लिया कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। और डेली की बुनियाद में आपको बताऊँ, लोगों की जो कॉल्स आ रही हैं उसमें तादाद इजाफा हो रहा है कि किस दिन कहाँ पे लोकेशन है ताकि हम वहाँ पे गोश्त आगे हासिल कर रहे हैं। देखें, ये उम्मीद है जिस तरीके से इन लोगों को जो मुस्तहिक है, इन लोगों को एहसास उम्मीद है, बिल्कुल इसी तरीके से एहसास को आप लोगों से उम्मीद है आखिरी वक्त तक। मैंने ये कहूँगा जो भी वक्त बचा है, चाहे वो 1 दिन का वक्फा हो या 2 दिन का, इस पूरी उसमें बिल्कुल इतनी उम्मीद है जिस तरीके से मुस्तहिक बहन भाइयों को हमारी हमसे उम्मीद है, बिल्कुल एहसास है, बिल्कुल इसी तरीके से एहसास वालों को आपसे उम्मीद है। तो जितना हो सकता है, 1 शेयर, पूरी गाय ना दे सकें 2 शेयर, जितने हद तक आपसे मुमकिन हो सके, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से, क्योंकि आप लोग हमें अंदाज़ा कि बहुत मेहनत से आप लोग कमाते हैं वहाँ पे भी कमाना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह की राह में आप अपने दिल से दें, अपने नियत से दें,
फिर देखिएगा अल्लाह आपको इसका कैसा बेहतरीन नेमुल बदल अता करता है। बस ये इत्मीनान रखिएगा कि जिन लोगों के लिए आप डोनेशन देख रहे हैं या देना चाहते हैं, जिनके लिए आप देने की नीयत है, वो हकीकी मायनों में मुस्तहिक हैं, हकीकी मायनों में ज़रूरतमंद हैं। इनके घरों में राशन भी एहसास की जानिब से जाता है, कुर्बानी का गोश्त भी अगर 1 साल के बाद इनको मैसर होता है तो वो भी एहसास की जानिब से मैसर होता है। एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि एक ऐसी बेसिक चीज़ जो इंसानी बॉडी का लाजमी जुज़्व है, जिसको ज़रूरत है, वो 1 साल बाद मैसर होती है। अब इस बात को सोच के डोनेशन दीजिएगा कि अल्लाह ना करे हम में से किसी पे भी ये वक्त आए कि हम किसी चीज़ को 1 साल तरसें। ये आजमाइश होती है इंसान के ऊपर, जब हालात का पता चलता है कि हम किस हद तक उन लोगों की मदद कर पाते हैं। क्या है कि हम इसको बातों की तरह सुन के इग्नोर कर देते हैं या उस पर अमल करते हैं। ये सारे इम्तिहानी मामला होते हैं अल्लाह की तरफ से, जो हम आपको बताते हैं। बेशक एक हम हमारे लिए भी आजमाइश होती है कि हम जो वाक़यात सुनते हैं आपको किस हद तक डिलीवर कर पाते हैं, किस हद तक हक़ाइक़ आप तक पहुँचाते हैं। ये हम सब लोगों के लिए इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है। हम इससे पूरा उतर सकें अल्लाह की जानिब से जो हमें अल्लाह ने वक्त दिया है कि इन लोगों की मदद करके आपकी जानिब से आपके वसीला बन के, ताकि जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, ख्वाहिश तो सबकी होती है अदनान भाई, सब चाहते हैं। छोटे बच्चे के मामला आपको पता है कि सबके घर में कुर्बानी हो, बच्चे मोहल्ले में जाते हैं। तो हमने कितनी बार सुना है, उस फैमिली से भी हमें सुना है कि मैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देती, बंद रखती हूँ ताकि वो बाहर जाएं। और वो कुर्बानी का अगर मुझसे उन्होंने बोला किसी जानवर लाने का या बकरा लाने का, मैं कहाँ से पूरा कर पाऊँगी। जी, ये हालात जी। और फात भाई आपने अमूमन देखा होगा, और हम भी ज़ाहिर है कि हम भी बच्चे थे, तो हमने ये सब कुछ अपने बचपन में होते हुए देखा है कि अगर अपने घर में कुर्बानी उस वक्त हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन अगर बच्चों को ये मालूम हो कि महल्ले में फ़ला मकाम पर जानवर आया हुआ है और किसी के यहाँ ऊँट की कुर्बानी हो रही है, गाय की कुर्बानी हो रही है, और कहीं कोई बड़ा जानवर कुर्बान किया जाने वाला है, तो बच्चे पूरे महल्ले के किसी के घर कुर्बानी हो रही है या नहीं हो रही, सब मिलकर पहुंच जाते हैं देखने के लिए उस कुर्बानी को। तो ये बच्चों का एक ज़ौक़ व शौक़ है बिलखुसूस, और बच्चों की ही ईद है। ईद दरअसल बच्चों के दम से ही होती है, और वो तमाम तर रौनकें बच्चों के दम से ही बहाल होती हैं। तो जहाँ ऐसे लोग के जो मुस्तहिक हैं, नादार हैं, उनका दिल उस मौके पर कितना कुड़ता होगा कि जब उनके घर के बच्चे किसी ऐसे मकाम पर आता है कि लोग बोलते हैं, बच्चे आगे कहते हैं फलां जगह ये जानवर आया जी, मेरे दोस्त के यहाँ ये जानवर आया, उसने बकरा लिया है, बड़ा जानवर आया। बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, अब बाप पर और माँ पर क्या गुजरती होगी उस वक्त। जी, तभी हमने कहा था ना जी, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनको किसी से इस बात का सवाल नहीं करना चाहिए कि आज इस साल तुम क्या कुर्बानी कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि हम किसी से पूछे नहीं कि आपने इस साल क्या इरादा कर लिया है, आप हिस्सा ले रहे हैं या आप जानवर ला रहे हैं या बकरा ला रहे हैं। जी, आपको क्या मालूम। अच्छा, हम हर एक के बारे में, ख़ासतौर पर जो हमारे इतराफ़ में लोग हैं जिनके साथ हम काम करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, इदारों में, तो हम फ़ौरन एक राय कायम कर लेते हैं कि जनाब ये तो हैं, इनके तो बड़े मामलात चल रहे होंगे, बड़े वेल सेटल होंगे। आपको नहीं पता कि कब्र के अंदर मुर्दे का क्या हाल है। वो मिसाल बिल्कुल सही दी जाती है कि जिस पर गुजर रही होती है उसे ही पता होता है किस तरीके के साथ वो अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है। अच्छा, फिर यहाँ हर एतबार से हमारे यहाँ बहुत सी खराबियाँ मौजूद हैं। बहुत से लोगों को ये भी एक कह लीजिए कि एक ये अखलाकी तौर पर एक बीमारी है, यानी कि अगर आप जानवर ख़रीद कर ला रहे हैं तो फिर कोई आपसे अगर नहीं भी पूछ रहा तो फात भाई आप तायद करेंगे इस बात की कि लोग जानबूझकर बता रहे होते हैं, जी हम इतने का जानवर लाएं, हम इतने का जानवर लाएं, हम जानवर ला चुके हैं और हम फलां जगह से लेकर आए हैं और ये उसकी कॉस्ट है। मैंने तो इस नमूद नुमाइश की बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला पाया है लोगों को। अदनान भाई, ये बात तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी नीयतें पहुँचती हैं वहाँ पे, गोश्त और बाकी चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। तो आप ये देखिए कि कोई भी अगर कुर्बानी कर रहा है या कोई कम जितनी उसकी हैसियत उस हिसाब से कुर्बानी कर रहा है, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ नीयतें जाती हैं, गोश्त नहीं जाता, ना खाल जाती है, ना उसका कोई आज़ा जाता है। बिल्कुल। तो बस ये बात याद रखिएगा कि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो तकलीफ़ भी ना दें, तकलीफ़ भी जिस हद तक हो सकता है लोगों को तो अपनी दुआओं में याद रखें और कोशिश करें। जो हमारे ओवरसीज़ हैं इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, देखें टाइम नहीं है, मैं बार बार देखें शुरू से आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीट कराते रहता हूँ डेली की बुनियाद पर कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जो लेने वाले हैं उनकी तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है। बहुत सारे फैमिलीज़ हैं कि जो साल से या गुज़श्ता 2 सालों से, ये तो हमने सुना है, अपने आँखों से देखा है, कानों से सुना है कि वो फैमिलीज़ हैं जो अपना ख़ुद बताते कि मेरे बच्चों ने
तकरीबन 1.5-2 साल से गोश्त नहीं खाया। पिछले साल हमें गोश्त मिल नहीं पाया था और इस साल को मिला के 1.5-2 साल का अरसा हो चुका है जी। ये फैमिलीज हैं इस वक्त एहसास के पास, लिस्टेड हैं, रजिस्टर हैं, कि जिन फैमिलियों को गोश्त का बंदोबस्त नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। और नाज़रीन मोहतरम, ऐसे ही लोगों के लिए एहसास ये चाहता है कि ये एहतमाम किया जाए कि कुर्बानी के जो गोश्त का एहतमाम है उन लोगों के लिए इसे यकीनी बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये खूबसूरत मनाजिर के जो एहसास कैटल फार्म के हैं। और नाज़रीन मोहतरम, क्या ही खूबसूरत एहतमाम है कि जहाँ पर बकरों की एक बहुत कसीर तादाद मौजूद है। और देखें आप, माशाल्लाह, आपको ख़ुद देखकर एहसास होगा। अब से कुछ दिन पहले हम तो इस लोकेशन पर मौजूद थे और वहीं से अपनी एहसास की टेलीथॉन आपके लिए पेश कर रहे थे। और खुली फ़िज़ा थी, एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा कैटल फार्म है कि जहाँ पर ताहद निगाह, यानी कि जब आप खड़े हो जाएं तो दाएं बाएं और आपके आगे और पिछले हिस्से, हर जगह जहां आप देखेंगे आपको जानवर ही जानवर नज़र आएंगे। और माशाल्लाह क्या मुनज़्ज़म अंदाज़ है। एहसास की टीम को मैं यहाँ सलाम पेश करता हूँ कि जो इतने प्रोफेशनल अंदाज के साथ उन जानवरों को रखे हुए हैं उस मकाम पर कि जहाँ पर इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर उनके लिए कुर्बानी का जो एहतमाम है वो भी किया जाना है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए ये बताता चलूँ कि ये तमाम जानवर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो एहसास कैटल फार्म में मौजूद हैं, ये तमाम जानवर वैक्सीनेटेड हैं। इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाती है और इनकी निगहदाश्त के लिए इनकी प्रॉपर जो इनकी तीमारदारी है, इनकी हिफाजत के जो मामलात हैं। और आप जानते हैं कि जानवरों को जो भी जिस्मानी अमराज हो जाया करते हैं, उस हवाले से उनकी निगहदाश्त के लिए हमारे पास 3 प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं कि जो एहसास की जानिब से अलाइन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी ऐसी सूरत हाल पर वो डॉक्टर्स वहाँ पर उससे निमटने के लिए मौजूद हैं, हमा वक्त मौजूद हैं। और एहसास उनसे मुकम्मल तौर पर ख़िदमत हासिल कर रहा है और वो डॉक्टर्स भी हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं कि जो जानवरों के लिए अपनी ख़िदमत को पेश कर रहे हैं उस वक्त कि जब ईद कुर्बान की आमद है। और हमारा पूरा फोकस है अपने नाज़रीन के साथ मिलकर, अपने डोनर्स हज़रात के साथ मिलकर इस कुर्बानी के फ़रीज़े को सरअंजाम देना। और इंशाअल्लाह इस साल एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कई हज़ार लोग एहसास के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से फैज़याब होने जा रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी के इस फ़रीज़े से। ये हम सब की खुशबख्ती है। अल्लाह ताला ने एहसास के बानियान से लेकर एक निचली सतह तक, यानी कि जो एक वॉलंटियर है हमारा जो बिल्कुल उस मकाम पर काम कर रहा है कि जहाँ पर उसके हाथ से लोगों तक वो शॉपर मुंतकिल किया जा रहा है कि जहाँ पर वो हमारे कैंप में मौजूद है। ख़िदमत जहाँ से जहाँ तक की जा रही है, एक एक फ़र्द लायक तहसीन है। और इस खिदमत की जो बैकबोन है और इस कार खैर में जो हमारे साथ पसे पुश्त हैं हमारे डोनर्स हज़रात, वो यकीनन सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह की अता करदा तक़सीम पर जिस तरह से हम सब शुक्रगुज़ार हैं रब्बे करीम के कि उसने हमें इस काबिल किया है, एहसास को इस काबिल किया है कि हम आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं हमारे डोनर्स हज़रात भी यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता के बाद हमारे डोनर्स हज़रात यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस हवाले से मदद व मुआवनत कर रहे हैं। और यही दरख्वास्त हमारी है कि बस इसी तरह से अपना ताउन शामिल हाल रखिए, एहसास का साथ देते रहिए, एहसास को मजबूत करते रहिए अपने डोनेशंस के ज़रिए से। दर हकीकत उन लोगों को मजबूत कीजिए कि जिनके लिए एहसास इस वक्त काम कर रहा है। अपने डोनेशंस पेश करते करते किसी के लिए किसी की बीमारी में इलाज मुआवजे का सबब बन जाइए। अपने डोनेशंस पेश करते करते कहीं किसी ऐसे मकाम पर पानी के हैंडपम्प की तनसीब का ज़रिया और वसीला बन जाइए कि जहाँ पर पानी की अदम दस्तयाबी के सबब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो मकामात जो हैं खुश्क साली का शिकार हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, क्या ही खूबसूरत एहतमाम हो कि अगर आप 7,500 पाउंड्स की रकम पेश करें तो इस रकम में एक आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में आ जाए। अगर आप 80 पाउंड्स की रकम पेश कर दें तो पाकिस्तान के रहने वाले मुस्तहक़ीन बहन भाई हमारे ईद कुर्बान के मौके पर आपकी जानिब से बड़े जानवर में कुर्बानी के एक शेयर की सूरत में फैज़याब हो सकेंगे। यानी कि बड़े जानवर में कुर्बानी के एक शेयर पाकिस्तान के रहने वालों के लिए 80 पाउंड्स में, आप माज़रत चाहूँगा मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर देता हूँ, अगर आप पेश करते हैं $80 माज़रत $80 में
आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम कर सकते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में बड़े जानवर में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप $37 पेश करते हैं तो आप हमारे इंडिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम कर सकते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, अगर आप यूके से ताल्लुक़ रखते हैं और यही एहतमाम आप पाकिस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए करना चाहें तो £60 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम करना चाहें तो £25 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें और आपका ताल्लुक़ USA से है तो आप $160 में पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए गोट की कुर्बानी का भी एहतमाम कर सकते हैं। यकसा तौर पर यही अमाउंट दोनों ममालिक में अप्लाई होता है। और इसके अलावा £120 अगर आप पेश कर देते हैं तो यही गोट की कुर्बानी आप यूके में रहते हुए भी अपने पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अदा कर सकते हैं। 120 ईच अमाउंट फॉर बोथ कंट्रीज़। तो नाज़रीन मोहतरम, आपसे यही हमारी दरख्वास्त है कि आगे आएँ और अपना अमलन किरदार अदा करें। ये अमाउंट्स ऐसे हैं कि जो हमने इस वक्त यहाँ आपके सामने अनाउंस किए हैं, ये बहुत छोटे अमाउंट्स हैं। ये ऐसे अमाउंट हैं कि हो सकता है आप अपने बच्चों को एज आ पॉकेट मनी प्रोवाइड कर दिया करते हो, कैंडीज़ के लिए दे दिया करते हो। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब यही अमाउंट पाकिस्तान में आकर कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद ये अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि जिससे पाकिस्तान में मौजूद पूरे ख़ानदानों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम हो सकता है, आप देखें। और फिर साथ ही राशन पैकेजेस की फ़रामी का एहतमाम हो सकता है। ये फ़रामी का एहतमाम राशन पैकेजेस का ये पूरा साल 365 दिन ये एक ऐसा मुस्तकिल होने वाला काम है कि जिसमें कहीं तात्तुल नहीं आता है। और नाज़रीन मोहतरम, £55 में आप एक ऐसा राशन पैकेज भी तैयार करवा सकते हैं कि जिसमें शिया खुरूनोश से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो एक ऐसे ख़ानदान के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल होता है। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के अलावा अगर आपका ताल्लुक़ USA से है तो $65 में आप यही एहतमाम कर सकते हैं। एक ऐसा राशन पैकेज जिसमें आटा है, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, बेसन और दीगर जितनी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब शामिल होती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं दस्त बस्ता एहसास के नुमाइंदे की हैसियत से और एहसास के खिदमत गुज़ार की हैसियत से आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वक्त जिस तरह से आपसे फ़ात भाई ने भी कहा कि इंतहाई कलील है मगर जो रिक्वायर्ड है वो बहुत कसीर है, यानी हम बहुत कसीर तादाद में इस वक्त भी यही चाहते हैं कि जो हमारे टारगेट्स हैं, जिस तरह से किसी भी प्रोफेशनली इदारे में काम करने वालों के अपने अपने टारगेट्स हुआ करते हैं, हमारी मैनेजमेंट ने हमें खिदमत खल्क की जो एक अचीवमेंट है और जो उससे लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से जो एक टारगेट है वो यकीन कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसा प्रेशराइज टारगेट नहीं है। ये हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जिस तौर पर भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान बहन भाई इससे फैज़याब हो सकें। ईद कुर्बान के मौके पर कोई ख़ानदान, कोई घराना, कोई फ़र्द, कोई मासूम चेहरा, कोई बच्चा बच्ची महरूम ना रहे। सब गोश्त खाएं, गोश्त से बनी हुई डिशेस से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और यकीन जाने कि जिस तरह अभी गुफ्तगू की जा रही थी तो ये ज़िक्र हुआ कि पूरा साल हो जाता है गोश्त खाए हुए लोगों को। तो आप यकीन करें कि जब उन्हें साल में एक मरतबा गोश्त मिलेगा, ज़रिया और वसीला एहसास बनेगा, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे लोग कितनी नेमत की कदर करेंगे। यकीन जाने कि जब उन्हें 15 से 20 दिन के लिए एटलीस्ट अगर गोश्त मुयस्सर आ जाए, यानी कि एक पैकेज उन्हें फ़राहम किया जाए जिसमें कम से कम 8 से 10 केजी गोश्त होगा, तो यकीन जाने वो उसे 15-20 दिन 25 दिन खा सकेंगे। और वो अनवा इकसाम की डिशेस बनाएंगे उस गोश्त से कि जब वो पूरा साल नहीं खा पाते हैं और आपके ज़रिए से वो कुछ दिन मुसलसल उस गोश्त को खा सकेंगे। तो कितना बड़ा ये इनाम खुदाबंदी है आपके लिए भी, उन लोगों के लिए भी। और आपके लिए इसलिए कि आप उन लोगों को वो शय, वो गोश्त, वो कुर्बानी का वो फरीज़ा जो आपकी जानिब से अदा किया जा रहा है, आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे डोनेट कर रहे हैं अपने बहन भाइयों के लिए, बतौर तोहफ़ा दे रहे हैं इस फरीज़े की अंजामदेही के साथ साथ। तो नाज़रीन मोहतरम, जब उन तक वो तरसील होगी उसकी, उन तक पहुँचेगा वो गोश्त, वो सारी चीज़ें, तो यकीन जाने कि वो जितनी दुआएं देंगे वो एहसास के हक़ में, एहसास के बानियान के हक़ में
और आपके हक़ में कबूल मकबूल होंगी। और इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं माशाल्लाह बकरे एक कसी तादाद में मौजूद हैं और हमारे कैटल फार्म में, और माशाल्लाह दुम्बों की एक बड़ी कसी तादाद है, खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। फ़ाद भाई आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह ये बड़ी एक अच्छी बात है। बात यही है कि जिस काम को इखलास से किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकतें भी शामिल हाल फरमा देता है। और माशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े खूबसूरत तरीन जानवर हमारे कैटल फार्म में लाए गए हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह इसकी परचेजिंग में भी पेश रहे हैं। बिल्कुल आनंद भाई, देखें ये तो काम का हिस्सा कि ये इस तरीके से जानवर लेके आए जाते हैं कि जैसे अपने आप घर के लिए जानवर लेके आ रहे हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं अपनाएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ डिलीवर भी नहीं होगी, चीज़ नज़र भी नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, अभी वक्त बहुत कम रह गया ट्रांसमिशन ख़त्म होने में, तो कुछ अनाउंसमेंट है जो हमारे USA से हमारे बहन भाई हैं, उन्होंने ताउन किया है। मिस्टर मोहम्मद आज़म वहरा, इन्होंने $80 दिए और एक शेयर दिया है इन्होंने पाकिस्तान में माशाल्लाह। और एक और है हमारे भाई मिस्टर समद हसन, इन्होंने 4 शेयर दिए इंडिया में माशाल्लाह। 148 USD के ताउन से आपका भी और आपके जो पहले हमारे डोनर थे वहरा साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और डोनर है मिस्टर मोहम्मद दाऊद, इन्होंने $37 दिए और इंडिया में एक शेयर का एहतमाम किया है। क्या बात। और हमारे यहाँ एक बहन है मिसिस फैज़ शिराजी, इन्होंने $259 दे के 7 शेयर का इंतजाम किया। क्या बात है माशाल्लाह। इंडियन यानी हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए मैं इन तमाम डोनर को दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ उस जानिब से, उन लोगों की जानिब से कि जो आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से जो कुर्बानी परफॉर्म होगी आपकी जानिब से, उसका जो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एडवांस में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कुर्बानी का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो गए किन मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा, किन लोगों तक पहुँचता है, किस शहर में पहुँचता है। लेकिन यही इत्मीनान रखिएगा कि वो होंगे मुस्तहिकीन, वो होंगे ज़रूरतमंद, ये वही लोग होंगे जो साल 2 साल से कि अरसे से गोश्त खाने की नेमत से महरूम है। बिल्कुल। और फ़ाद भाई ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी है ना कि हमारे यहाँ जहाँ अपनी सतह पर लोग भी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई नेकी तो ऐसे करनी चाहिए कि किसी और को पता ना चले, और ये फिर इसको हम बहवाला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को भी बयान करते हुए ये बात कही जाती है कि हुजूर ने जिस तरह इरशाद फरमाया कि नेकी ऐसे करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ तो खबर ना हो। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखें किस तरह खूबसूरत अंदाज के साथ एहसास के ज़रिए से होता है कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो आपको नहीं जानता, और जिसकी मदद आप कर रहे हैं वो जहां आपको नहीं जानता है वहीं आप उसको भी नहीं जानते कि जिसकी मदद आप कर रहे हैं एक्चुअली एहसास के ज़रिए से, एहसास के हाथों से होती हुई वो रुकुमात, वो शय, वो इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त जिस शख्स तक पहुँच रहा है, ज़ाती तौर पर ना डोनर उस मुस्तहिक को जानता है ना मुस्तहिक डोनर को जानता है। तो इस हदीस पर अमल भी हो रहा है। और देखें बात यह है कि हम तो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, और जहाँ हम बात करें हमारी मजहबी तालीमात के हवाले से तो हमें ख़ास तौर पर इस हवाले से वाज़ेह तालीम की गई है सिर्रम व अलानियतन के हवाले से कि जब तुम नेकी करो तो मख्फी तौर पर भी करो, छुपा कर भी करो, और बिल्कुल ऐसी नेकी होनी चाहिए कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हो, ऐसी नेकी भी करो। और लेकिन साथ ही एलानियतन भी नेकी करने के हवाले से भी बताया गया, क्योंकि जहाँ मकसदियत बड़ी हो, जहाँ पर लोगों की तरगीब ज़रूरी हो, लोगों को तरगीब देना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें मुतवज्जा करना ज़रूरी हो, तो बिल्कुल वहाँ पर एलानिया नेकी भी की जाए। और अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल से वाकिफ़ है, यानी कि आप जो कुछ कर रहे हैं पसे पर्दा आपकी जो नियत है उससे आपका खालिक व मालिक आगाह है, जानता है कि आप जो नेकी बज़ाहिर कर रहे हैं वो वाक़ईतन अल्लाह के लिए कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जो काम लोगों को दिखाने के लिए किया जाए वो इंसान के मुंह पर मार दिया जाता है। वो दुनिया में भी किसी काम का नहीं है, उसमें कोई बरकत हासिल नहीं होगी, और आखिरत में भी उससे कोई आपको बेनिफिट्स हासिल नहीं होने, क्योंकि बात यही है कि the reward of deeds depends upon reward of deeds of your good deeds especially depends upon your intentions। तो जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप पेश कर रहे हैं, वो सब कुछ अल्लाह की बारगाह में आपकी नियतों पर ही मुनहसर है। आपके अमाल का दारो मदार आपकी नियतों पर है नाज़रीन मोहतरम। तो जो कुछ आप पेश कर रहे हैं, जिस तरह से पेश कर रहे हैं,
अब बस यही आपसे दरख्वास्त है कि अब वक्त बड़ा कलील रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है और हम यहाँ आपसे दस्तबस्ता यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि देखें, मुआशरे के उस तबके की जानिब अपनी निगाह को ज़रूर इस वक्त मरकूज़ रखिए जहाँ इस वक्त हम क्योंकि बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि वेल मैनेज लोग हैं, यानी कि हम हर मामले में अपने अपने ख़ानदान की जो ज़रूरियात हैं उन्हें बहुत अच्छे अंदाज के साथ मैनेज कर लिया करते हैं वक्त से पहले। अगर एक मिसाल देने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर माह रमज़ान आता है तो हम उससे पहले ही हमारे यहाँ सुपर स्टोर्स में, बाज़ारों में रश होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारा जो राशन है पूरे महीने का वो ला कर घरों में प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि फिर हमें कोई ज़रूरत उस दौरान ना पड़े कि जब इबादत के अय्याम हों और ख़ुसूसी वो लम्हात हों कि जो इबादत के हवाले से हों। बिल्कुल इसी तरह से ईद कुर्बान की आमद से पहले ही हम अपने घर के जो सौदा सल्फ़ लाने के अशिया खुरूनोश के हवाले से जो उसकी जो तरसील है उसे यकीनी बनाते हैं। सारी वो चीज़ें अपने घर में ला कर रखते हैं। फिर गोश्त का जो एहतमाम है उसके लिए तो आप जानते हैं कि जानवर घरों पर आ जाते हैं, या इसके अलावा फिर हम हिस्सा डालते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, मसाजिद में, मुख्तलिफ़ मकामात पर, या एहसास के साथ मिलकर। लेकिन एहसास के साथ जो आप ये कार सवाब सर अंजाम देते हैं, इसका तो मुकम्मल गोश्त उन गुरबा और मसाकीन के लिए वफ़ कर दिया जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, बात बिलखुसूस मैं ये कर रहा हूँ कि तैयारी के हवाले से हम हर हवाले से तैयारी करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम ईद कुर्बान के मौके पर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी एक तैयारी का एहतमाम कर लें, ताकि हम इस हवाले से भी मुतमईन हो जाएं कि हाँ, हमने ईद कुर्बान के मौके पर जो गुरबा का हक़ है, जो मुस्तहक़ीन का हक़ है, जो नादारों का हक़ है, जो मुआशरे के उस तबके का हक़ है कि जो हैंड टू माउथ है, जो मुआशरे का वो तबका है कि जो यतीमों पर मुश्तमिल है, जो मसाकीन पर मुश्तमिल है, जो तंगदस्तों पर मुश्तमिल है, जो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है कि जो किसी से सवाल नहीं करते, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उनका हक़ दे दिया है। हमने उनका हक़ अपने अपने तौर पर जो हम अदा कर सकते थे हमने कर दिया है। हमने अपने अपने हिस्से का चिराग जला दिया है। कम अज़ कम इस सुकून के साथ अपनी ईद उल अज़हा को गुजारिए, और यही आप सब के लिए हमारा पैगाम है। फ़ाद भाई, आखिर में अगर एक पैगाम भी आप देना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि बिलखुसूस इस वक्त, क्योंकि जिस तरह हम आगाज़ से ही तवज्जो दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अब तो लम्हात बिल्कुल ही अपने इख्तितामी मराइल में हैं, तो अब कितनी ज़्यादा हमें एंड ऑफ द टाइम इस वक्त कितनी नीड है कि लोग आगे आएँ और फ़ौरन किरदार अदा करें, और बस देने का जो ये मरहला है ये इन इख्तितामी लम्हात में कहीं रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि बूस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो। देखिए, तादाद बढ़ी है, कमी नहीं हुई, इसमें वाकई नहीं हुई। जो लेने वाले हमारे मजबूर बहन भाई हैं, तो आपकी जानिब से जिस हद तक मुमकिन हो सके मदद कीजिए। ये नहीं देखिए कि कितना अचीव हो गया, कितना अचीव होना है। तादाद बहुत ज़्यादा है, डोनेशन बहुत कम है। जितना हो सके कंट्रीब्यूशन कीजिए। जिस हद तक करेंगे उस हद तक मुमकिन तौर पर उन लोगों के घर में रिस्क पहुँचेगा, आपकी जानिब से कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा, गोश्त पहुँचेगा। बस ये याद रखिएगा कि वो मुस्तहिकीन लोग हैं जो साल 2 साल से सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के मुंतज़र एहसास की जानिब से, और एहसास जो है मुंतज़र है आपकी जानिब से। टाइम नहीं देखिए, कोई नहीं, जब दिल चाहे कॉल कर सकते हैं। 24/7 हमारी लाइन ओपन है। हमें डोनेशन कॉल कीजिए, यहाँ पे स्टूडियो में कॉल कीजिए, एजेंट से बात कीजिए, डोनेशन दीजिए। टाइम बहुत कम है। और बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारी डोनेशन हॉटलाइन नंबर्स आवेज़ा हैं, और इसके अलावा आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तमाम फिगर्स इस वक्त आवेज़ा हैं, आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आगे आकर अपना अमलन किरदार अदा कर सकते हैं। आप अपनी डोनेशन हॉटलाइन भी नोट फरमा लीजिए। अगर आपका ताल्लुक़ यूएसए से है तो आप 1855617786 पर अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी लम्हा पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आपका ताल्लुक़ यूके से है तो आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं 0203617786 पर। और 24/7 जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, प्रोग्राम के दौरान भी आपके डोनेशंस हमें एक बहुत बड़ी तादाद में मौसूल हुए। हमारे कंट्रोल रूम में एक तांता बंदा रहा आपके डोनेशंस का, और ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। माशाल्लाह बहुत कॉल्स आ रही हैं, हमें बताया जा रहा है
कि बहुत सारे डोनेशन इस वक्त हमें कलेक्ट हो रहे हैं, जो कि इंतहाई खुशाइंद हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप इस तरह से हमारी सदा एहसास पर दर हकीकत आप लब्बैक कह रहे हैं। तो बिल्कुल यही जज्बा दरकार है। और डोनेशन हॉटलाइन एक मरतबा फिर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, हमारे यूके के नाज़रीन 02036 1778786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं, ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद भी। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पर हमारे यूके के देखने वाले नाज़रीन के लिए ही, अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर अगर बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा 25 पाउंड्स में नाज़रीन मोहतरम आप यही एहतमाम हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम कुर्बानी, यानी कि एक जानवर में एक हिस्सा आप अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं। और दिल खोल कर अपने डोनेशंस पेश करें, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और यूँ कह लीजिए कि कहीं कहीं कंफर्ट जोन से बाहर आने की जब बात की जाती है तो ये शेर बरजस्ता जहन में आता है कि वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। तो जिस कदर बढ़ चढ़ कर हो सके बस खुले हाथों से इस वक्त अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए, कि जो ऐसा कार खैर है कि जिसमें आपका हिस्सा लिया जाना यकीनन आपके लिए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन तोशा साबित होगा, आपके लिए भी और आपके उन प्यारों के लिए भी कि जिनके नाम से आप कुर्बानी करेंगे। क्या ही अच्छा और ख़ूबसूरत एहतमाम हो कि एक शेयर आप हमारे हज़रत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका की बारगाह में भी एक ऐसा शेयर आप पेश करें। और हुजूर की नाम से, हुजूर की आल के नाम से अगर आप कुर्बानी करना चाहें तो यकीन जानें कि इसका बेहतरीन अजर और सवाब दुनिया व आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले हमारे मुस्तहिकीन के लिए तो 120 पाउंड्स में नाज़रीन मोहतरम आप पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी यकसा तौर पर यही अमाउंट दोनों ममालिक में अप्लाई होता है। 120 पाउंड्स में आप यही एहतमाम कुर्बानी कर सकते हैं। साथ ही अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप एक बड़े जानवर में काऊ में एक शेयर पाकिस्तान के लिए पेश करना चाहें, और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हमारे यूएसए के देखने वाले नाज़रीन के लिए बिलखुसूस कि $80 में आप एक बड़े जानवर में पाकिस्तान के रहने वालों के लिए इस एहतमाम कुर्बानी को कर सकते हैं। अगर आप यूएसए से अपने डोनेशंस पेश कर रहे हैं तो $80 हमें रिक्वायर्ड है एक बड़े जानवर में एक शेयर के लिए आपके। और इसके अलावा $37 आप पेश कर सकते हैं इंडिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए बड़े जानवर में कुर्बानी के एक शेयर की सूरत में। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम बिल्कुल इसी तरह से गोट की कुर्बानी भी अगर आप करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए तो $160 में आप ये कुर्बानी सर अंजाम दे सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देखते रहे माशाल्लाह कि किस तरह से एहसास कैटल फार्म के वो खूबसूरत मनाजिर कि जहाँ पर जानवर मौजूद हैं, बकरे एक बड़ी तादाद में हैं माशाल्लाह और बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे बकरे हैं, गायें बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह खूबसूरत, और लहीम शहीम बड़े बड़े जानवर आपके डोनेशन से लाए गए हैं, इसलिए मैं खुसूसियत के साथ आपके सामने इसका जिक्र कर रहा हूँ। और माशाल्लाह ऐसे जानवर के हम तो वहाँ देख कर आए हैं और वहाँ ट्रांसमिशन भी करके आए हैं आपके लिए, और इंशाअल्लाह कल फिर हम आपकी खिदमत में पेश होंगे। और इस दुआ व यकीन के साथ इस वक्त यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और फादर भाई बहुत शुक्रिया, इस सेशन में एक मरतबा फिर आप हमारे साथ रहे। इंशाअल्लाह कल हम फिर अपने देखने वाले नाजरीन के लिए एक मरतबा फिर मुखातिब होंगे। और नाज़रीन मोहतरम दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सब का हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए। एहसास टेलीथॉन इज्तिमाई कुर्बानी अपील साल 2025 की इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन के आज के इस हिस्से से आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।